हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 28 नवंबर एंड आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि है इट्स रिगार्डिंग हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, सेम स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस ऑन प्रीवियस। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो भी प्राइस लेवल है उसके रिगार्डिंग कौन सा मूवमेंट आ सकता है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सभी डिस्कशन किए थे, बट 2 डेज बैक उसने थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाया एंड नाउ पीपल विल बी ऑन एक्साइटमेंट के भाई ऊपर अभी उसका क्या लेवल और कौन सा सपोर्ट लेवल हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है अकॉर्डिंग टू करंट सीनारियो, के भाई मार्केट का लेवल क्या है और स्टॉक का लेवल क्या है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। ऑल राइट, सो अभी मैंने जो भी इंडिकेटर्स ओपन किए हुए हैं उसके हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है लाइक वी ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ईएमए लेवल्स एज वेल। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन अभी करंट जो भी इंडिकेटर्स हमने शोन किए हैं ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। ओके, ऑल राइट, सो ऑन डेली बेसिस अभी आप लाइव ही देख रहे हो कि उसका एट प्रेजेंटली लेवल है 31,175 एंड 2 दिन से यू कैन सी कि भाई उसका थोड़ा डाउन साइड में मूवमेंट हो रहा है। वाइल चेकिंग आउट ऑन द आर एस आई 61 से उसने लाइक बैक मारा एंड देन आफ्टर एट प्रेजेंटली इट्स 57 रनिंग ऑन 57। सो आर एस आई लेवल अभी भी स्ट्रांग है। उसने 30 के लेवल्स ऑलमोस्ट 22 के लेवल से उसने बैक किया था स्टॉक ने एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। तो अप ट्रेंड उसका अभी भी है कंटिन्यू एंड पॉसिबली हो सकता है कि ऑन डेली बेसिस पे यहाँ पे भी कहीं पे भी वो सपोर्ट ले सकता है। एट प्रेजेंटली ये में क्रॉस के रेड सिग्नल में देखें तो 30,400 का सपोर्ट जोन दिख रहा है ऑन डेली बेसिस। सो इट कुड बी पॉसिबल कि भाई यहाँ पे वो सपोर्ट ले एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स अगेन। और अपवर्ड के साइड पे अभी रेजिस्टेंस देख सकते हो, अभी उसने 32,695 का लेवल था जो ऑलमोस्ट टच कर दिया था एंड देन इट स्टार्टेड लाइक मूविंग बैकवर्ड। ठीक है, तो वो लेवल पर्टिकुलर पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए आगे के लेवल पे, इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई उसमें स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो वही लेवल है कि भाई इसमें इसको रेजिस्टेंस इस लेवल्स पे अभी भी आ सकता है। नज़दीक में रेजिस्टेंस देखे तो यही है सेम ऑन द क्लोजिंग ऑन ऑन द लाइक प्रीवियस 2 डेज का लेवल है 31,200 नहीं 32,141 का लेवल है जो उसको लाइक आगे का मूव करना रहेगा इन केस इफ इट इज़ लाइक शोइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द डेली बेसिस। तो वही लेवल्स है। यस, यहाँ पे एमएसडी में तो अपने क्रॉस ओवर हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है ऑन द पिलर्स साइड। यस, बट वी हैव टू मॉनिटर कि भाई ये कितना लेवल्स तक ऊपर जा सकता है एंड देन आफ्टर इट शुड बी शोइंग इंडिकेशन ऑफ बियरिश क्रॉस ओवर। सो वी हैव टू चेक इट आउट कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है तो ही ये लाइक स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज अभी तो लेवल 31,200 के लेवल्स आ चुके हैं एंड इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ ऑन द एमएसडी लेवल्स, राइट। सो मे बी ये 3,000 मोर अभी भी लाइक अपवर्ड जा सकता है एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो वही लेवल्स है, बट यस रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी एंड देन आफ्टर इट वुड रिएक्ट ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे ऑन वीकली बेसिस पे भी। आई ऑल्सो फॉरगॉट अबाउट सपोर्ट लेवल। सो सपोर्ट लेवल डेली बेसिस में आप देख रहे हो कि भाई 1-2 दिन के लिए इसने ये लेवल पे सपोर्ट लिया था, तो हम लाइक एट पर्टिकुलर करंट सिनारियो में हम इसका 28,300 के लेवल्स पे सपोर्ट हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी एबल टू बाउंस बैक। तो ये अभी अपर जोन में आ गया है एंड देन इट शुड बी गोइंग डाउन, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो वीकली बेसिस पे भी हमें चेक करना चाहिए कि भाई कौन से लेवल्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी हम अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट दिख रहा है कि भाई ये वीकली बेसिस पे तो अभी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट आज के दिन पे कौन से लेवल पे क्लोजिंग देता है उसके रिगार्डिंग ये नेक्स्ट वीक में अब लाइक मूवमेंट दे सकता है, इधर अपवर्ड और इधर डाउन साइड। ठीक है, तो डाउन साइड के लेवल पे हमने जो भी डेली बेसिस के सपोर्ट जोन डिसाइड किए थे वही हो सकते हैं एंड देन आफ्टर
It can also take on weekly basis, it can also take support at 27,000 and then after it can take support at 25,000. तो वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट हो सकते हैं. RSI का लेवल 53 और वो भी अपवर्ड साइड दिखा रहा है, तो मे बी नेक्स्ट वीक में ये ऊपर के लेवल पे समवेयर यहाँ से ऊपर के लेवल पे ओपन हो सकता है एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे भी अच्छा खासा लेवल दिख रहा है. यहाँ पे रेड सिग्नल के हिसाब से हम देखें तो 33,800 के अराउंड इसका रेजिस्टेंस लेवल वीकली बेसिस पे हो सकता है, तो उसके लेवल पे हिसाब से ही वो मूवमेंट दे सकता है. यस इफ़ इट गेट स्ट्रॉन्गर ऑन वीकली साइड, यहाँ पे भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा खासा दे दे ऊपर के साइड से ही. ये प्रीवियस जो भी कैंडल बनी है प्रीवियस वीक की, यानी कि अगर करंट वीक की जो भी कैंडल फ्यूचर लाइक अपकमिंग वीक में बनाएगा और उसके ऊपर होगा, तो ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाएगा एंड देन आफ्टर इट शुड बी गोइंग टू बी अ बुलिश लाइक MACD क्रॉसओवर. यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, तो ये अच्छे खासे लेवल पे भी मूवमेंट दे सकता है ऑन अपवर्ड साइड. ठीक है, हमें दोनों साइड वी हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग. ठीक है, और मंथली लेवल पे भी आप देख ही रहोगे भाई अब उसका ट्रेंड कंटिन्यू ही है और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसने डाउन साइड किया एंड देन आफ्टर इट शुड स्टार्ट मूविंग ऑन द रेड सिग्नल. MACD में भी आप देख रहे होगे भाई इसके उसने रेड सिग्नल के साइड पे थोड़ा मूवमेंट दिखाया है. यहाँ पे इस मंथ में इसने यस प्रीवियस मंथ में उसने जो भी सपोर्ट लिया था वही सेम सपोर्ट इसमें भी मंथली बेसिस पे लिया हुआ है एंड देन आफ्टर इट हैड स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स. सो यहाँ पे भी मंथली बेसिस पे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है. 58 का RSI ये सभी में इक्वली है, डेली बेसिस, वीकली बेसिस एज वेल एज मंथली बेसिस. तो यस अकॉर्डिंग टू द indicators it should start moving upwards, but yes parallelly we have to check with Nifty as well. Nifty levels जो निफ्टी में इनकेस थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है तो ये उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट शुड मूव टूवर्ड्स अपर लेवल्स और डाउनवर्ड लेवल्स. ठीक है, तो वही है सिनेरियो. अभी अर्ली बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि भाई अभी इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई अभी प्रेजेंटली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ पोजीशन, सो यू कैन टेक अ पोजीशन ऑन आवरली बेसिस पे अभी वो ये ग्रीन सिग्नल पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये अच्छा खासा सिग्नल है कि भी हम फिर से इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं एंड देन आफ्टर इफ़ इट गेट्स ब्रोकन तो ये डाउन साइड जा सकता है एट अ लेवल ऑफ 28,000 के लेवल तक भी जा सकता है या फिर यहाँ पे भी कहीं पे भी 30,000 पे भी सपोर्ट ले सकता है ऑन आवरली बेसिस. ठीक है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई अभी इसमें एक या दो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट दो क्वांटिटी लेके हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं फॉर वीकली बेसिस और फॉर मंथली बेसिस. ठीक है, तो वही लेवल है अभी. अर्ली बेसिस पे भी अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है. 54 का RSI है एंड बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है और इसमें बहुत सारी बहुत गिरावट नहीं दिखी चुकी है, तो इट्स फाइन कि भाई ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है सब स्टॉक क्योंकि इट इज़ ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड्स ऑन अपर लेवल. बट यस थोड़ा बहुत इसमें अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स ये थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है एंड देन आफ्टर इट्स मूविंग ऑन द डाउन साइड. बट यस मे बी इट कैन टेक मेजर सपोर्ट एट 28,000. यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेके वो फिर से बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि अच्छा खासा लेवल भी है निफ्टी के. इन केस इफ निफ्टी गोज डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम देन इट शुड बी गोइंग टू टेक सपोर्ट एट दैट लेवल. ठीक है, ऑन EMA बेसिस, ऑन डेली बेसिस यू कैन सी कि भाई यहाँ पे EMA में हम डेली बेसिस पे भी चेक करेंगे सिर्फ. सो यू कैन सी कि भाई इसमें 5 डेज़ का EMA है वो 30,833 है, तो वही लेवल हम सपोर्ट की तरह के कंसिडर कर सकते हैं. इफ़ इट टेक्स अ सपोर्ट एट दिस लेवल, इफ़ इट गेट्स ब्रोकन देन इट मे मूव डाउनवर्ड्स. यू कैन सी कि भाई प्रीवियस केसेस में भी इसने ऐसा ही किया था, या अपर लेवल पे ही गया था सपोर्ट, देन ब्रेक किया और देन आफ्टर इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स और थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया उसने 50 डेज़ के EMA में. ठीक है, तो वही है कि भाई लेवल्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, यानी कि 30,400 के लेवल्स भी आ सकते हैं in order to check in the EMA levels. और मेजर सपोर्ट ऑन 200 लेवल के भाई 200 EMA में अपने मेजर सपोर्ट देख सकते हैं भाई 29,600 का लेवल्स है जो भी है वो उसका मेजर सपोर्ट है ऑन 200 डेज लेवल. सो ये मंथली या वीकली बेसिस पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं.
फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कंसिडरिंग एज अ मेजर सपोर्ट। तो ये हो सकता है कि भी ये आगे बढ़े स्टॉक और ये पर्टिकुलर लेवल्स पे भी आ सकता है, एंड देन आफ्टर इट शुड टेक अ सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स ऑन ईएमए इंडिकेटर्स। ईएमए इंडिकेटर्स और दूसरे इंडिकेटर्स जो मैंने दिखाए है वो उसके उसका सिनारियो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होता है। तो यू हैव टू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द indicators that you are following for a time being. Okay, so that's it from my side on the movement of Honeywell Automation Limited, and thank you for watching our video. Keep liking our video, subscribe to our channel, and keep commenting so that we should have some sort of idea about improving ourselves on like on any of the video discussions. All right, thank you.